मेरे साथियों, नए साल की खुशियों के साथ आज मैं सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जा रही है। अभी अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साफ साफ कहते सुना कि पीएम आवास योजना की किस्त बहुत जल्द डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब पीएम आवास योजना 2.0 को पूरी तरह से लागू कर दिया है। इस नए चरण का उद्देश्य देश के करीब 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर देना है, जो आज भी कच्चे मकानों या झुग्गियों में रहने को मजबूर है। अगर आप पीएम आवास योजना की पहली, दूसरी या तीसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और जिनके मकान की जियो टैगिंग यानी फोटो अपलोड की प्रक्रिया पूरी हो गई है, उनके खातों में पैसे भेजने की रफ्तार तेज कर दी गई है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उसी बैंक खाते में आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसलिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू है, आधार सीडिंग पूरी है और किसी भी प्रकार की केवाईसी पेंडिंग नहीं है, वरना आपकी किस्त बीच में अटक सकती है। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना 2.0 के नए नियमों और पात्रता की। इस बार सरकार ने नियमों में राहत दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद और मध्यम वर्गीय परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। अगर आपके नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं है और आप पात्रता में आते हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से आवेदन करवा सकते हैं। सरकार घर निर्माण के साथ साथ शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए अलग से देती है और मनरेगा के तहत मजदूरी का पैसा भी दिया जाता है, जिससे घर बनाने की लागत काफी कम हो जाती है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनका नाम लिस्ट में होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण दस्तावेजों में गड़बड़ी या जियो टैगिंग फोटो का सही तरीके से अपलोड न होना होता है। किस्त जारी होने से पहले सरकारी अधिकारी आपके निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हैं और फोटो पोर्टल पर अपलोड करते हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, केंद्र सरकार के सर्वर से आपकी फाइल अप्रूव हो जाती है। अगर आपका मकान लेंटर तक पहुंच चुका है और दूसरी किस्त नहीं आई है, तो तुरंत अपने ब्लॉक ऑफिस, पंचायत सचिव या आवास सहायक से संपर्क करें और अपना एफटीओ स्टेटस जरूर चेक करवाएं। नई लिस्ट चेक करने के लिए पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आवास सॉफ्ट सेक्शन में जाकर रिपोर्ट पर क्लिक करें और बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन विकल्प चुनें। इसके बाद राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनते ही पूरी लाभार्थी सूची आपके सामने खुल जाएगी, जहां आप देख सकते हैं कि किससे कितनी किस्त मिली है और किसका भुगतान अभी पेंडिंग है। सरकार ने आवाज ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे आप खुद अपने घर की फोटो अपलोड कर सकते हैं और किस्त की स्थिति मोबाइल से ही देख सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब परिवार को पक्का घर मिले, इसलिए महिला मुखिया वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्ति, विधवा महिलाएं और अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को भी इस योजना में पहले लाभ दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी की सुविधा भी मिलती है, जिससे शहरों में घर बनाना आसान हो गया है। अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि किसी भी बिचौलिए या दलाल के झांसे में बिल्कुल न आएं। पीएम आवास योजना का पैसा सीधे सरकार आपके बैंक खाते में भेजती है। इसके लिए किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत करें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके खाते में पीएम आवास योजना की किस्त आई है या नहीं, और ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।